याद रखें, अगर आपकी उम्र 30 वर्ष या 30 से अधिक है तो आप अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की जांच हर वर्ष अवश्य कराएं। रोजाना 30 से 40 मिनट सैर, व्यायाम, योगा अवश्य करें। रोजाना मौसमी फल और हरी सब्जियों का सेवन करें। सिगरेट, शराब, तंबाकू के सेवन से बचें। ज्यादा नमक एवं तली हुई चीजों का सेवन न करें। हाई बीपी और शुगर के मरीज अपने बीपी व ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल जानने के लिए रेगुलर टेस्ट करवाएं एवं नियमित दवाई लें। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित जारी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पलवल के दुधौला स्थित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में नई सौर प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, CNC सिमुलेशन लैब एवं नवाचार कौशल स्कूल मॉडल का उद्घाटन किया। और हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवरपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ज्योतिसर में महाभारत पर आधारित विश्व स्तरीय डिजिटल म्यूजियम स्थापित कर रही है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड में खुले दिल से योगदान देने के लिए देश के लोगों की प्रशंसा की है। पीएम केयर्स फंड के न्यास बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नए न्यासियों एवं सलाहकारों की भागीदारी से पीएम केयर्स फंड के काम को बड़ा परिप्रेक्ष्य मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके सामाजिक जीवन में अनुभव से लोगों की विभिन्न जरूरतों के अनुसार फंड को और ज्यादा उत्तरदायी बनाने में मदद मिलेगी। कल आयोजित इस बैठक में पीएम केयर्स फंड की मदद से उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में एक प्रस्तुति भी दी गई, जिसमें बाल योजना के लिए पीएम केयर्स को भी शामिल किया गया। ये योजना 4345 बच्चों की मदद कर रही है। न्यास ने पीएम केयर्स फंड सलाहकार बोर्ड के गठन के लिए जाने माने व्यक्तियों को नामांकित करने का फैसला लिया। इन जानी मानी शख्सियतों में भारत के पूर्व महालेखा नियंत्रक राजीव महर्षि, इन्फोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्ष सुधा मूर्ति, टीच फॉर इंडिया के सह संस्थापक एवं इंडी कॉर्प के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद शाह शामिल हैं। बैठक में पीएम केयर्स फंड के न्यासियों, केंद्रीय गृह मंत्री, वित्त मंत्री एवं नामांकित किए गए न्यासियों ने हिस्सा लिया। न्यासियों ने देश में कठिन समय के दौरान फंड द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना भी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जाने माने हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव के असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्रीमती मुर्मू ने कहा कि राजू श्रीवास्तव में अपने हास्य से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने की अद्भुत कला थी। उन्होंने कहा कि श्रीवास्तव ने भारत में कॉमेडी को नई पहचान दिलाई। राष्ट्रपति ने उनके परिवार एवं प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख जताते हुए एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने हास्य एवं सकारात्मकता के साथ लोगों के जीवन को रोशन किया। श्री मोदी ने कहा कि वे सदैव लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजू श्रीवास्तव के निधन को कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए एक ट्वीट में कहा कि एक अनुभवी कलाकार होने के साथ साथ वे एक बहुत ही अच्छे इंसान भी थे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि वो एक महान कलाकार और जिंदा दिल व्यक्ति थे। श्री ठाकुर ने कहा कि राजू श्रीवास्तव के निधन से कॉमेडी की एक शैली के युग का अंत हो गया है। श्री ठाकुर ने शोक संतप्त परिवार और राजू श्रीवास्तव के प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। हरियाणा के केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में दाखिले के लिए काउंसलिंग हेतु पंजीकरण आज से शुरू हो गए हैं। ऑनलाइन पंजीकरण की यह प्रक्रिया 29 सितंबर तक जारी रहेगी। पंजीकरण की इस प्रक्रिया के बाद मेरिट सूची जारी होगी। इसके आधार पर दाखिले दिए जाएंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार ने प्रवेश परीक्षा में सफल परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद। नवरात्र के शुभ अवसर पर करें एक नई एवं शुभ शुरुआत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के साथ, जो लेकर आए हैं हरियाणा के सभी जोन्स जैसे रोहतक, पंचकुला, हिसार, फरीदाबाद और गुरुग्राम में रेजिडेंशियल, कमर्शियल या फिर इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी का मेगा ई ऑक्शन। भाग लें HSVP की 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चलने वाली मेगा ई ऑक्शन में और पाए मौका हरियाणा के सभी जोन्स जैसे रोहतक, पंचकुला, हिसार, फरीदाबाद और गुरुग्राम में अपनी रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी बनाने का। रजिस्टर करने या किसी
और जानकारी हेतु HSVP के ई-ऑक्शन पोर्टल hsvphry.org.in पर लॉगिन करें। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज पलवल के दुधौला स्थित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में नई सौर प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला CNC सिमुलेशन लैब व नवाचार कौशल स्कूल मॉडल का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में नई सौर प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला और नवाचार कौशल स्कूल मॉडल बनने पर स्थानीय लोगों व विश्वविद्यालय के फैकल्टी व कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये पूरे देश में अपनी तरह की नई सौर प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला और नवाचार कौशल स्कूल मॉडल है जो छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने में सार्थक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में इको विलेज भी स्थापित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से छात्र पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कौशल प्राप्त करेंगे। इस इको विलेज में इको हाउस, औषधीय पौधे व सब्जियों के लिए पॉली हाउस, प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक खाद व केंचुआ खाद इकाइयां स्थापित होंगी। हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवरपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में 200 करोड़ रुपए की लागत से महाभारत पर आधारित एक विश्व स्तरीय डिजिटल म्यूजियम स्थापित कर रही है। श्री कंवरपाल ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित विभिन्न राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ज्योतिसर में बन रहे डिजिटल म्यूजियम में महाभारत के सारे युद्ध को दिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा की भूमि न केवल लोगों की आध्यात्मिक या धार्मिक दृष्टि से आकर्षित करती है, बल्कि देश की संस्कृति व विरासत से भी जोड़ती है। श्री कंवरपाल ने कहा कि हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा तीर्थ यात्रा, वन्यजीव सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक पर्यटन को तेजी से विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ज्योतिसर सहित विभिन्न पर्यटन स्थानों पर काम चल रहा है और सभी कार्यों के पूरा होने से पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। श्री कंवरपाल ने कहा कि राज्य एवं केंद्र सरकार इस क्षेत्र में मिलकर काम कर रही है। पर्यटन मंत्री ने बताया कि प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में होम स्टे नीति भी तैयार की गई है, जिसके तहत 4 जिलों झज्जर, पंचकुला, गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र को होम स्टे क्लस्टर में शामिल किया गया है। कैथल पुलिस ने आज अंतर्राष्ट्रीय शांति और अहिंसा दिवस पर कैथल पुलिस तथा विधिक सेवा प्राधिकरण कैथल के कर्मचारियों द्वारा पैदल मार्च निकालकर हिंसा न करने का संदेश दिया। पैदल मार्च को कैथल के जिला वैकल्पिक समाधान केंद्र से CGM दानिश गुप्ता ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें जिला पुलिस कर्मचारियों तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर CGM दानिश गुप्ता ने कहा कि 21 सितंबर का दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि शांति का अर्थ हिंसा न होना नहीं, बल्कि ऐसे समाज का निर्माण है जहां सभी को यह एहसास हो कि वे आगे बढ़ सकते हैं। फरीदाबाद में भी आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शांति मार्च निकाला गया, जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुकीर्ति गोयल ने झंडी दिखाकर रवाना किया। पानीपत के उपायुक्त सुशील सारवान ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा की गई घोषणाओं को पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। पानीपत के लघु सचिवालय में एक समीक्षा बैठक के दौरान श्री सारवान ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि किसी भी काम में लापरवाही के कारण हुई देरी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा अब तक की गई 429 घोषणाओं में से 189 पूरी हो चुकी हैं और 52 पर काम चल रहा है। 177 लंबित हैं, 11 पर किन्हीं कारणों से काम नहीं हो सका। शेष सभी घोषणाओं को जल्द पूरा किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड में खुले दिल से योगदान देने के लिए देश के लोगों की सराहना की है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पलवल के दुधौला स्थित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में नई सौर प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, CNC सिमुलेशन लैब एवं नवाचार कौशल स्कूल मॉडल का उद्घाटन किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।